अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए आज की ये वीडियो है। कैलकुलस का स्टार्ट कर रहे हैं। कैलकुलस में आपके पास दो चैप्टर बेटा इन्वॉल्व होंगे कंप्लीटली। चैप्टर नंबर 3 डेरिवेटिव्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैथ्स के एक मैथ्स की बुक में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है बेटा वो चैप्टर 3, 4 और चैप्टर 6 इंटीग्रेशन। ये दो पार्ट्स हैं जो एक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए न्यू होते हैं मैथ्स में, यानी ये आपने अपने पूरे लाइफ में 11 क्लास तक नहीं पढ़ा और अब आप फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को। तो ये समझना बहुत जरूरी होता है बेसिक से लेकर और इसकी जो इंतहा है इंटीग्रेशन तक। ये दोनों अपोजिट ऑपरेशंस हैं और मैथ्स की फील्ड कहलाती है कैलकुलस, जिसके अंदर हम डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई डेरिवेटिव होता क्या है, डेरिवेटिव का क्या मतलब है और इसी डेरिवेटिव से डिफरेंशिएशन है कि डिफरेंशिएशन क्या होती है एक बच्चे को पता होना चाहिए। अब आइए बेसिक डेफिनेशन पे। डेरिवेटिव या क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल with respect to another variable। अब इसे समझना है आपको। डेरिवेटिव की इनिशियल क्लास है कि डेरिवेटिव बोलते किसको है और डेरिवेटिव का मतलब होता क्या है। फिर हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो डेरिवेटिव में दो चीजें हैं बेटा, एक कि आप रेट ऑफ चेंज मालूम कर रहे हो, दो वेरिएबल होते हैं। पहले वेरिएबल को हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको समझिएगा भाई, डिपेंडेंट वेरिएबल। और सेकंड होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कंप्लीट वेरिएबल अगर डिफरेंशिएट की फॉर्म में लिखा जाता है कि भाई डेरिवेटिव एक फंक्शन का होगा एफ ऑफ एक्स। जब भी आपके पास एफ ऑफ एक्स आएगा इसको आप क्या पढ़ोगे, फंक्शन। क्या पढ़ोगे कि एक फंक्शन है जिसमें वेरिएबल क्या है बेटा, फंक्शन। फंक्शन आ गया आपके पास। देन आप फंक्शन कुछ भी हो सकता है। अगर मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल दूं फंक्शन की, ये भी लिख सकते हो आप और ये भी लिख सकते हो, और दोनों इंटायरली डिफरेंट मीनिंग्स में। डेरिवेटिव फंक्शन का होगा। फंक्शन क्या है, अब इसमें मैं आपको समझाऊंगा पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट, और वो है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट में। अगर पहली एग्जांपल की बात करें जो मैंने लिखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, कि एक फंक्शन है, वो फंक्शन क्या है, वाई। अब सुनिएगा, इसमें जो वाई है, इसमें जो वाई है वो इंडिपेंडेंट है। वो क्या है, इंडिपेंडेंट। और जो इसमें एक्स है वो क्या है, अब इसको समझिएगा। x क्या है, डिपेंडेंट, और y क्या है। अब ऐसे ही से देखो f ऑफ y इक्वल टू x, इसके अंदर डिपेंडेंट क्या होगा, इसमें डिपेंडेंट क्या होगा, दूसरे में, दूसरी एग्जांपल में x क्या होगा और डिपेंडेंट कौन होगा, y डिपेंडेंट होगा। अब देखो इसे बहुत आराम से समझो कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है। अगर मैं आपको लिख के दूं x
प्लस 1, y इक्वल टू x प्लस 1, और मैं आपसे बोलूं बेटा y की वैल्यू निकालो, क्या करो? समझ में आ जाएगा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट अगर ये समझ लिया। y की वैल्यू निकालो, जो मैंने आपको बोला y की वैल्यू मालूम करो। इसमें अगर आप रखोगे x इक्वल टू 1 तो y क्या आ जाएगा बेटा? 2, 1 प्लस 1 2। अब मैं आपको बोलूंगी बेटा x की जगह रख दो 2, तो अब देखो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? 2 प्लस, अब वैल्यू क्या आ रही है? तो देखिए y डिपेंड कर रहा है कि इसके अंदर x क्या रख रहे हो। y डिपेंडेंट हुआ, y डिपेंडेंट हुआ, किसके डिपेंडेंट हुआ? x क्या होगा ये x को कोई फिक्र नहीं है, क्यों? क्योंकि x है इंडिपेंडेंट। वैल्यू आनी किसकी है? y की। x की जगह कुछ भी रखते जाओ तो x क्या हुआ? क्या होगा? हाँ मुंह से बोलिए। हाँ x क्या होगा? इंडिपेंडेंट। और डिपेंडेंट कौन है? y किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर डिपेंड कर रहा है। क्लियर हो गया? यही होता है डेरिवेटिव कि एक वेरिएबल डिपेंडेंट होगा और दूसरा वेरिएबल इंडिपेंडेंट होगा। और अब हम कुछ डेरिवेटिव्स की बेसिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला कि डेरिवेटिव को आप डिनोट करते हो एफ प्राइम एक्स, और इसे हम बोलते हैं एफ डैश एक्स, या डेरिवेटिव लिखा जाएगा डी अपॉन डी एक्स। और जो भी फंक्शन है डेरिवेटिव, फिर उसके बाद डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे वेज हैं, ये भी डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। आप समझिएगा, अगर ये बात क्लियर हो गई कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज डेरिवेटिव में देखिएगा, आप क्लास 9 में पढ़ते हो, एक्सीलरेशन की डेफिनेशन पढ़ते हो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या पढ़ते हो? वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। खुद वेलोसिटी क्या होता है? खुद वेलोसिटी क्या होता है? खुद वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन। तो जब भी हम डेरिवेटिव लेंगे, इस डेरिवेटिव में एक होगा डिपेंडेंट और दूसरा क्या होगा? इंडिपेंडेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लास 12 में आपने डेरिवेटिव में टॉपिक वाइज किस तरीके से पढ़ना है। पहला बेटा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए, वो टॉपिक है आपके पास डेरिवेटिव में। जो एक बच्चा डेरिवेटिव पढ़ता है उसे चाहिए सबसे पहले वो स्ट्रॉन्ग कर ले ए बी इनिशियो मेथड। कौन सा मेथड? ए बी इनिशियो मेथड। जब उस बच्चे का अच्छा हो जाएगा, ए बी इनिशियो मेथड, ये बिल्कुल बेसिक्स है डेरिवेटिव की। उसके बाद फिर वो पढ़ता है बाय फर्स्ट, क्या था बेटा? बाय फर्स्ट, भूल गए? बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। और इसी मेथड को, ए बी इनिशियो मेथड को हम बोलते हैं बाय डेफिनेशन मेथड। क्या बोलते हैं? कंफर्म सवाल है क्लास 12 का। क्लास 12 में डेरिवेटिव में एक कंफर्म आएगा, अगर वो लिखे कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय ए बी इनिशियो मेथड या बाय डेफिनेशन मेथड, दोनों का एक ही मतलब है। अभी हम इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं। इतनी बात क्लियर होगी? किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछे भाई। क्लियर है? अब हम चलते हैं आगे, और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक शुरू होगा वो होगा बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का। और इसे आपने बहुत ध्यान से समझना है कि आपको क्वेश्चन कोई भी दे दे तो आप सॉल्व कर लोगे बाय डेफिनेशन मेथड और
बाय ए बी इनिशियो मैथड। अब समझो बेटा, ये आपकी एक्सरसाइज है 3.2। एक्सरसाइज 3.2 का पहला सवाल। पहला सवाल क्या है, पढ़िए। 3.2 का पहला सवाल है f ऑफ x इक्वल टू 2x। क्या है बेटा, f ऑफ x इक्वल टू 2x। आपने मेथड कौन सा अप्लाई करना है, मेथड पे फोकस करना, ए बी इनिशियो। अब देखो भाई, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आपने करने वो खुद होंगे, एक मैं समझा रहा हूं, समझिएगा। ए बी इनिशियो मेथड या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या डेफिनेशन मेथड। हम पहला टॉपिक क्या कर रहे हैं, टॉपिक क्लियर है। अब सुनो करना क्या है, सबसे पहले समझ लो ए बी इनिशियो मेथड होता क्या है। ए बी इनिशियो मेथड में आप डेरिवेटिव ले रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हो और आप क्या यूज करते हो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, और उसके बाद आप यूज करते हो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ, और अपाउंड में डेल्टा एक्स। ठीक है भाई, ये आपने यूज करना है। इस फॉर्मूले को क्या बोलता है, ए बी इनिशियो मेथड। जो भी आपको क्वेश्चन हो, पहला काम आपका ये होगा कि आप क्वेश्चन को लिखिए, एफ ऑफ एक्स क्या है आपके पास, 2x। क्लियर। अब समझना बेटा, आपने जस्ट रिप्लेस करना है या ऐड करना है। सेकंड काम क्या करना है, रिप्लेस x बाय x प्लस डेल्टा एक्स। यानी फंक्शन में जहां भी x आ रहा है उधर आपने क्या करना है, x प्लस डेल्टा एक्स। तो बेटा क्या हो जाएगा, ये x प्लस डेल्टा एक्स, और इधर देखिए x को रिप्लेस करोगे x प्लस, बस ये ए बी इनिशियो। जो भी क्वेश्चन आपको गिवन है, आप ए बी इनिशियो मेथड में x को रिप्लेस कराओगे x प्लस डेल्टा एक्स से, करवा दिया। अब आपने फॉर्मूला लिख लिया ए बी इनिशियो मेथड का फॉर्मूला, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अब देखिए एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आपके पास क्या आया हुआ है बेटा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या है, देन माइनस एफ ऑफ एक्स क्या था बेटा, एफ ऑफ एक्स 2x, अपाउंड में डेल्टा एक्स, अपाउंड में डेल्टा एक्स। अब देखिए ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, और यहां पे 2 मल्टीप्लाई करवाइए, क्या बनेगा 2x प्लस और 2x, अपाउंड में क्या किया 2x 2 डेल्टा एक्स, और जैसा माइनस 2x था 2x से 2x क्या बचा बेटा, प्लस 2 डेल्टा एक्स। मैं यहां लिखता हूं लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, और बचा 2 डेल्टा एक्स अपाउंड डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स, और यहां x कुछ बचा ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2। ये आपने डेरिवेटिव लिया बाय फर्स्ट, नहीं किससे डेरिवेटिव लिया, ए बी इनिशियो